छात्रों, फिर से हम साहित्य वैभव PUC फर्स्ट ईयर इस भाग में आज तो हम स्मशान यही कहानी के बारे में विचार करेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर नवयुवक और या सुंदर युवक उनका पत्नी मर जाने के बाद अंतिम कार्य स्मशान के अंदर हो रहा था। लेकिन वही समय वो नवयुवक उनके आक्रंदन वहाँ पर बहुत ही आलाप के साथ दुख व्यक्त करता है। यही दृश्य देखकर स्मशान पहाड़ को या पर्वत को साथ बातचीत करती है। लेकिन आज यही विषय लेकर क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। यहाँ पर सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा बहुत दिनों तक। वही युवक का शव या सुंदर युवक पहले ही समय आकर उनकी पत्नी मरने के बाद रो रही है। वही व्यक्ति का शव एक न एक दिन मेरे पास आती है। जिस तरह वहाँ पर स्मशान पर्वत को कहने पर बहुत दिनों तक वो नवयुवक का शव आने का इंतजार स्मशान कर रही थी, पर शव न आया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो नवयुवक का शव स्मशान की ओर न आया। हाँ, आसमान में जब सांझा का धुंधला का छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। लेकिन वो युवक का शव न आया। इसके बदले शाम के ही समय आसमान में जब सांझा का धुंधला का छाने लगा तो वही टोटल अर्थ क्या हो सकती है, शाम के ही समय पर वह युवक आया। वो युवक किस तरह आया है, वैसे ही पागलों की ही तरह प्रलाप करता रहा। पागल किस तरह प्रलाप करता है, उसी तरह वो नवयुवक शाम के ही समय में या शाम पर ही समय में वही स्मशान में आकर पागलों की ही तरह प्रलाप करने की प्रारंभ किया। 3-4 दिन तक यह क्रम बन रहा। यही क्रम है, प्रलाप करने का क्रम है। वो क्रम कितने दिन तक चल रही थी वही स्मशान में? 3-4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन तक उनके पास जो दुख है वो दुख वहाँ पर व्यक्त करने के लिए उनका पत्नी का जो स्मशान के अंदर क्या स्मशान के अंदर अंत्यक्रिया की गई है, वहाँ स्थल को आकर वो प्रलाप की ही तरह या पागल की ही तरह उनके मन में जो प्रलाप है वो प्रलाप वहाँ पर व्यक्त करने का काम कितने दिन तक चली थी? वो 7 दिन या 8 दिन तक भी चल रही थी। लेकिन बाद में क्या होती है, फिर युवक का आना भी बंद हो गया। 6 या 7 या 8 दिन तक यही क्रमशः चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो आने का क्रमशः भी बंद हो गया। पर स्मशान उसने भूल सका, पर बाद में स्मशान वो व्यक्ति को भूल सका। दिनम प्रति या डेली ही वो नवयुवक को उनका पत्नी मरने का जो प्रलाप है वो प्रलाप व्यक्त करने के लिए स्मशान की ओर आती थी। लेकिन थोड़ा दिन जाने के बाद क्या हो गया, वो आने का व्यक्ति उनका जो काम है वो कार्य है वो बंद कर दिया। वो बंद करने के बाद स्मशान भी वो व्यक्ति को बोल दिया। प्रत्येक शव को वह जाने की उत्सुकता से देखता और फिर कुछ किन हो जाता। प्रत्येक शव हर रोज प्रत्येक शव वहाँ पर आती है, लेकिन आने के बाद भी ये स्मशान क्या विचार करती है वहाँ पर,
वो स्मशान में यही युवक का शव है क्या, जिस तरह वो समझते थे। लेकिन वो शव दूसरे व्यक्ति का शव रहता था। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से स्मशान देखता था और फिर कुछ किन हो जाता। वो स्मशान दूसरा व्यक्ति का था, इसके लिए स्मशान को क्या हो सकती है, किन हो सकता है। एक दिन उसने पहाड़ से पूछा, एक दिन बहुत दिनों के बाद एक दिन स्मशान में वहाँ पर पहाड़ पर्वत है, वो पर्वत को पूछता है, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बात बता सकती ही हो उस युवक क्या हाल है। लेकिन एक दिन स्मशान ने पर्वत को कहा, पर्वत को पूछती है, क्या पूछती है, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, तुम्हें तो यही शहर है, यही पटन है, यहाँ गांव है, ये सभी गांव हर तरफ से एवरीवन जो एंगल है या कोना है, वो कोना पर आप दिखाई जा सकती है। लेकिन बता सकते हो उस युवक का क्या हाल है। वो युवक आ गया ना, वो पत्नी मरने के बाद वो व्यक्ति आ गए ना अंत्यक्रिया करने का इस समय में, वो व्यक्ति का हाल क्या हो गया है, वही विषय बता दो। जिस तरह विनंती वहाँ पर स्मशान में पर्वत को विनंती किया, लेकिन पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। पहाड़ी ने जवाब देती है, मुझको भी वो विषय के बारे में कुछ भी मालूम न हो। स्मशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। मेरा मन में जो विचार इस तरह ही आती है, यही बात यहाँ पर स्मशान में पर्वत को कहा जा सकता है। स्मशान क्या कहती है, जो मेरा मन है या मेरा मन में किस तरह विचार आती है, वो सुंदर युवक ने किसी की हालत में बांध होने के बाद डेफिनेटली वो व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली गई है और वह शायद नदी में डूब गया होगा। इस तरह न होने तो आत्महत्या न की गया तो वो व्यक्ति ने एक नदी पर जाकर वो नदी में डूब हो गया है। यह किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा। कोई भी उपाय लेकर वो व्यक्ति ने या वो सुंदर युवक ने उनका जो जीवन है वो जीवन बंद कर दिया है या अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उनकी उसकी लाशा को भी नहीं पा सकता। लाशा का अर्थ क्या है? लाशा का अर्थ शवा है। लाशा का अर्थ क्या हो सकती है? शवा हो सकती है। उनकी शवा भी हम क्या करते हैं वहां पर नहीं पा सकता है। लेकिन उन व्यक्ति ने घर में मरने से वो व्यक्ति का वो लाशा है या शवा है, वो शवा डेफिनेटली मेरे तरफ से आती है। लेकिन यही व्यक्ति का हालत को आपको भी मालूम नहीं होया तो भी वो व्यक्ति क्या हो गई है, डेफिनेटली नदी में डूब गया है या किसी जाकर कहाँ से कहाँ जाकर वो व्यक्ति ने क्या कर दिया है, अपनी जो आत्महत्या कर ली गई है। जिस तरह वो उनका विचार है, स्मशान का विचार है, वो स्मशान का विचार वहाँ पर बताती है। लेकिन मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसके प्रिय के पास पहुँच देना, लेकिन मेरे पास जो विचार है, उनका जो लाशा आती है, शवा आती है, वो शवा को किसकी ओर हम बेच जाने के लिए विचार करता हूँ। उनका पत्नी है, उनकी पत्नी की ओर से वो व्यक्ति का बेचने का काम मैं किया तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह स्मशान के मन में विचार था। लेकिन पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? आपका जो विश्वास है क्या, वो व्यक्ति ने मर गया है क्या? जिस तरह डेफिनेटली आप कैसे बता सकती हैं, जिस तरह वहां पर पहाड़ी ने प्रश्न पूछती है। प्रश्न किसको पूछती है? वहां पर वो स्मशान है, वो स्मशान की ओर से या स्मशान को यहाँ पर प्रश्न पर्वत ने कहती है। लेकिन इस तरह कहने के बाद स्मशान
खींच उठा, स्मशान को बहुत ही क्रोध आ गया। खींच का अर्थ क्या है? खींच का अर्थ क्रोध या एंग्री, बहुत क्रोध आ गया। इस तरह कहने के बाद तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो, तुम किस तरह है पर्वत या पहाड़ी पत्थर की ही तरह है। आपका जो भी कुछ भी यहाँ पर या संसार में या जगत में किस तरह चलन वलन वहाँ पर रहता है उसके बारे में भी आप विचार न करते हैं, क्योंकि लिए आप किस तरह है? पत्थर की तरह है। जिसके हृदय को प्रेम की फिर में बेद दिया हो वह कभी जीवित न रह सकता। आगे एक सेंटेंस क्या है? जिसके हृदय को प्रेम की फिर में बेद दिया हो, जिसका हृदय है वो व्यक्ति का, वो नवयुवक है, वो सुंदर युवक है, सुंदर युवक का हृदय बेद हो गई है। किसके लिए बेद हो गई है? प्रेम के लिए बेद हो गई है। इसके लिए वो व्यक्ति ने जीवित न रह सकता है, डेफिनेटली वो व्यक्ति ने मर गया है। जिस तरह मेरा विचार है, आपका विचार पत्थर का है, आपका विचार इस तरह न आती है। जिस तरह वहाँ पर स्मशान में बहुत ही क्रोध होकर पर्वत को कह जा सकता है, लेकिन पहाड़ी केवल मुस्करा दी। पहाड़ी वहाँ उस समय मुस्कुराती है। और दिन आए और चल गए, यही तरह जो दिन आती है और चली जाती है, दिन आती है और चली जाती है। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहते देखा। स्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और यह एक क्रमशः हो गया कि स्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती है। लेकिन यही घटना है, यही घटना पर्वत के पास आती जाती है दिनांप्रति, या रोज ही एक न एक व्यक्ति प्रेम से वियोग होकर वो पर्वत के सामने आती है और चली जाती है। और बाद में दूसरा व्यक्ति भी प्रेम की ही वियोग से वहाँ पर घटना होने के बाद वो पर्वत के सामने आती है और फिर क्या करते हैं? चली जाती है। यही तरह जो घटना ही है, वो घटना ही रोज ही वो पर्वत की नजर में आती जाती या चल जाती है। इसी तरह घटना जो स्मशान की मालूम नहीं है, इस तरह जो विचार पर्वत किया है। लेकिन उसी प्रकार 3 वर्ष बीत गई। इसी प्रकार पर्वत और वहाँ पर स्मशान है, स्मशान की बीच में जो वो व्यक्ति का शव आने तक कितना दिन बीत गए? 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने का बाद भी वो युवक का शव वहाँ पर न आया। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी स्मशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुँच सकी। लेकिन 3 वर्ष बीत गया। वो 3 वर्ष बीत गया के बाद भी वो व्यक्ति का या सुंदर युवक का शव है, वो शव स्मशान की ओर न आया है। लेकिन वो विचार स्मशान की ही मन में था, लेकिन वह अवसर उसकी बात करता, वही विषय लेकर स्मशान में बात करता है। उसके जान आंसुओं की बात करता था जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाया थे। लेकिन वो व्यक्ति ने इस तरह जो उनका आंसू आ गया था, वो इस समय में उनका जो प्रेयसी है वो प्रेयसी से वियोग हो गई है। उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता, वही समय वो सुंदर युवक ने उनके अनुपमा, उनके प्रेमी के बारे में जो अनुपमा बात करती थी, जिसने उस अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा। अवश्य ही वो व्यक्ति का बात सुनकर वो व्यक्ति क्या हो गई है? डेफिनेटली आत्महत्या वो व्यक्ति ने कर लिया है। जिस तरह विचार किसका है? यहाँ पर स्मशान का है। उसके उस करुणा विलाप का बात करता जो आज भी उसके हृदय को मते डाल रहा था। लेकिन इस तरह जो विचार उनकी मन में था, वो व्यक्ति मते डाल रहता है। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुणा चित्कारों से डहल उठा। दिन बीत गया के बाद वहाँ पर एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुणा चित्कारों से दहल उठा है।
उसने देखा वही सुंदर एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शवक को लिए आ जा रहा है। लेकिन बहुत दिनों बीतने के बाद वो व्यक्ति एक छोटा सा भीड़ या ग्रुप था। वो भीड़ की ही मध्य में वही चित्कारी की स्वर के साथ वो व्यक्ति ने स्मशान की ओर आ रही है। स्मशान ने सोचा, स्मशान वो व्यक्ति आने ही की वास्तव देखकर मन में ही सोचता है वह अपने जीवित है। अब उस अभाग पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है? ये व्यक्ति ने जीवित है लेकिन वो भगवान है, भगवान ने ये व्यक्ति को दूसरी ही तरफ से यही दुख कैसे ही डाल दिया है। जिस तरह स्मशान ने विचार किया, लेकिन पर वहाँ पर जो भी बातचीत हो रही थी, इस तरह जो बातचीत वहाँ पर हो रही थी, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।